हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है उसमें कहीं कहीं पर बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाकी शेष जगह पर परमाणु के अंदर धनावेश पाया जाता है। परंतु बाद में कुछ प्रयोग किए गए, उनमें कुछ कमियां मिली, तो उसके आधार पर रदरफोर्ड ने जो उनका अल्फा कण प्रयोग प्रकीर्णन था उसके कुछ प्रेक्षण प्राप्त किए, उन्हीं का आज हम अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस डायग्राम में हमारे पास में कुछ अलग अलग कलर के यहाँ पर चित्र बने हुए हैं। ये क्या क्या चीज़ें, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रेड कलर का है, ये है रेडियो एक्टिव पदार्थ। इसका नाम क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ। मतलब यहाँ से जो है अल्फा कणों का उत्सर्जन होगा। किसका उत्सर्जन होगा? यहाँ से अल्फा कण निकलेंगे। जब यहाँ से अल्फा कण निकलेंगे तो एक सीधी रेखा में जाके इधर परमाणु के अंदर प्रवेश करते हैं। फिर इसके चारों तरफ देखिएगा, इसके चारों तरफ ये काले रंग की पट्टी है। चारों तरफ ये आपको दिखाई दे रही होगी, काले रंग की जो पट्टी है ये होती है लेड से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है? ये लेड से बनी हुई होती है। तो लेड एक धातु है, आपने नाम सुना होगा आवर्त सारणी में। तो ये लेड से बनी हुई एक पट्टी है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है कि जो भी अल्फा कण यहाँ से उत्सर्जित हो रहे हैं, इधर 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 इधर, ये सभी डायरेक्शन में उत्सर्जित होते हैं। तो इधर वाले जितने भी अल्फा कण होंगे इनको ये अवशोषित कर लेता है और केवल यहाँ से जाने वाले अल्फा कणों को ही जाने देता है जहाँ खुला भाग है। बाकी इधर का जो भी अल्फा कण है उसको ये अवशोषित कर लेगा। तो इसका काम ये होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इधर भी आपके सामने बहुत सारे अलग अलग रंग के सर्कल बने हुए हैं। तो ये क्या है? ये जो है जेड है ना, ये है जिंक सल्फाइड। क्या है ये? जिंक सल्फाइड की ये पूरी एक पत्ती है जिसको हम इस परमाणु या इस सोने की पन्नी के चारों तरफ इधर ऐसा फैला देते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ऐसा फैला दिया गया है। इसमें क्या होगा, जब अल्फा कण इससे टकराएंगे तो यहाँ पर चमक उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? यहाँ पर चमक उत्पन्न होती है, जिससे हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे अल्फा कण आ रहे हैं। जहाँ जहाँ चमक उत्पन्न होगी वहाँ वहाँ अल्फा कण क्या होंगे? पहुँच रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार से हमारा डिटेक्टर है जिसमें हम अल्फा कणों को देखते हैं। जिंक सल्फाइड से ये बना होता है। तो ये हो जाएगा हमारा डिटेक्टर, ठीक है। इसके बाद में आप देखिएगा यहाँ पर ये जो हल्का सा ब्लू कलर का है ना, ये सोने की पन्नी या सोने की जो फॉइल है उसको लेते हैं हम। तो सोना एक तत्व है, आपको मालूम है सोना एक तत्व है जिसका संकेत होता है Au, ठीक है। और इसका परमाणु द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। परमाणु द्रव्यमान अधिक होता है और सोने के पास में एक विशेष प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता मतलब ये क्या होता है? आघात वर्धनीयता। तो आघात वर्धनीयता में क्या होता है, हम किसी भी धातु को इतना पतला करते जाएं कि वो टूटे ना, है ना। बहुत पतले से पतली एक हम यहाँ पे पन्नी बनाएंगे, इसके बाद भी ये जो सोने की धातु है ये टूटेगी नहीं, अलग अलग नहीं होगी। तो इससे क्या होता है कि जो परमाणु है उसको प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो इस सोने की पन्नी ली जाती है यहाँ पर, ये आपके सामने बनी है, ठीक है, चौकोन आकार की। इसमें बहुत सारे परमाणु होंगे। उन्हीं परमाणुओं पर हम क्या करते हैं? अल्फा कणों की बौछार करेंगे। इन्हीं परमाणुओं पर हम अल्फा कणों की बौछार करेंगे। और यहाँ पर हमने केवल एक परमाणु लिया है जो कि आपको पीले रंग का दिखाई दे रहा है। ये जो पीले रंग वाला है ये केवल एक परमाणु लिया है। एक परमाणु से समझने में आसानी हो जाती है इसलिए एक लिया है, परंतु यहाँ पर बहुत सारे परमाणु रहते हैं, इधर 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 ऐसे बहुत सारे परमाणु रहेंगे। चलिए अब देखते हैं क्या होता है जब यहाँ से अल्फा कण यहाँ से आएंगे तो इनमें क्या होगा। ये जो परमाणु है पीले रंग का, इसमें हमको क्या चीज़ समझ में आता है। तो जब यहाँ से अल्फा कण निकलते हैं, है ना, तो इनको ये कॉलीमेटर है, ये देखिएगा आप, ये ग्रीन कलर का जो है, एक मिनट, ये आपके सामने ना ब्लू कलर की लाइन है,
इसका काम होता है यहाँ से आने वाले अल्फा कणों को एक सीधी रेखा में भेजना, एक सीधी रेखा में भेजना, इसको कॉलीमेटर बोलते हैं। इसका काम यही है कि इधर से आने वाले अल्फा कणों को क्या करेगा, एक सीधी रेखा में भेजता है। ठीक है, तो एक सीधी रेखा में जब ये भेजेगा तो इसमें क्या होता है हम देखते हैं। तो यहाँ से देखिए अल्फा कण जो है यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से सीधे गमन करते जाएंगे। ठीक है, तो जो अल्फा कण जो हैं थोड़े ऊपर से जाते हैं, देखिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ से जाने वाले अल्फा कण जो हैं ये सीधे सीधे पार हो जाते हैं, इनमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, इस तरफ से भी ऐसे जाएंगे ये। तो जो अल्फा कण जो हैं इस पीले वाले भाग से देखिएगा आप, ये जा रहे हैं, ये सीधे सीधे पार हो जाते हैं, इनके रास्ते में कोई भी विचलन नहीं होता। विचलन नहीं होता मतलब कोई प्रकीर्णन नहीं होता। और ये अल्फा कण जब यहाँ पर टकराते हैं इस पर्दे से तो हमको यहाँ पर चमक दिखाई देती है इस पर्दे में। ठीक है, तो हमको ये समझ में आता है कि जो अधिकांश अल्फा कण हैं, अधिकांश अल्फा जो कण हैं वो सीधे सीधे पारगमित हो जाते हैं, उनमें कोई भी ज़्यादा कोण में विचलन दिखने को नहीं मिलता। किंतु जैसे ही हम कुछ अल्फा कणों को इधर पास से ना पास में लाके इसको यहाँ पर आपतित करते हैं, तो जो अल्फा कण इधर पास में आते हैं ना, ये वाले भाग में आते हैं, तो वो अल्फा कण जो होते हैं वो थोड़ा सा कोण बनाते हुए, देखिए यहाँ पर कोण बन रहा है ना, क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। तो ये कोण बनाते हुए विचलित हो जाते हैं और यहाँ पर जाके हमको चमक देते हैं। फिर और यदि हम पास में लाएंगे अल्फा कण को तो ये कुछ ज़्यादा कोण बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए कोण का मान जो बढ़ गया। ठीक इसी तरह नीचे की तरफ भी होता है, इधर भी जो अल्फा कण है ये कुछ यहाँ पे कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाएंगे और जो पास से अल्फा कण आएंगे वो कुछ ज़्यादा कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर कुछ अल्फा कण जो हैं वह परमाणु से टकराने के बाद कुछ कोण बनाते हुए विक्षेपित होते हैं, कुछ न्यून कोण बनाते हैं, कुछ अधिक कोण बनाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में यदि कोई अल्फा कण जो है बिल्कुल बीचों बीच से आ रहा है, बिल्कुल बीचों बीच से आ रहा है, तो ये उसी डायरेक्शन में क्या हो जाता है, वापस हो जाता है। ये देखिएगा यहाँ पर, ये उसी डायरेक्शन में वापस हो जाता है। तो ये ऐसा बहुत कम होता है कि एक आध दो अल्फा कण जो हैं जिस दिशा से आते हैं उसी दिशा में वापस हो जाते हैं, मतलब ये 180 अंश का कोण बनाते हुए वापस लौटते हैं। ठीक है, 180 अंश का कोण बनाते हुए वापस लौटते हैं। ये लगभग 10,000 है ना, 10,000 अल्फा कणों में से केवल एक या दो है ना, केवल एक या दो अल्फा कण जो हैं वो 180 अंश के कोण से वापस लौटते हैं। केवल 10 या 20 अल्फा कण जो हैं वो इधर आते हैं इस डायरेक्शन में इतने कोण से, अधिक कोण से। केवल 20 या 30 अल्फा कण जो हैं वो न्यून कोण से आते हैं। और अधिकांश है ना 10,000 में जो बच गए अपने 9,980 इतने अल्फा कण जो हैं ये वाले अल्फा कण सीधे सीधे इधर पारगमित हो जाते हैं। ये लाल रंग वाला दिखाई दे रहा। ठीक है, तो ये थे रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परीक्षण। ठीक है, अब हम इसके निष्कर्ष पे चर्चा करते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है इस पे हम देखते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा अधिकांश अल्फा कण जो हैं वो सीधे सीधे पारगमित हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि परमाणु का जो ये वाला भाग है, ये वाला जो भाग है और इधर ये वाला भाग जो है ना, ये भाग कैसा है, खोखला है। ये कैसा है, ये भाग खोखला है ना, तभी तो यहाँ से कौन निकल जा रहे हैं, अल्फा कण जो हैं वो निकल जाते हैं। तो परमाणु का जो ये वाला भाग है ये कैसा है, ये खोखला है। ठीक है, कैसा है, ये भाग खोखला है। ये यहाँ खोखला लिखना था, लिखा नहीं, ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। तो परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ठीक है, अब जो अल्फा कण 5 से आते हैं ना, जो अल्फा कण जो हैं जो 5 से इधर थोड़ा किनारे से आ रहे हैं उनमें क्या हो रहा है, विक्षेपण हो रहा है। उनमें क्या हो रहा है, विक्षेपण हो रहा है। देखिए ये विचलित हो जाते हैं अपने मार्ग से। विचलित क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अल्फा कणों का जो धनावेश होता है, अल्फा कणों के पास कौन सा आवेश पाया जाता है, धन आवेश। अल्फा कणों के पास कौन सा आवेश पाया जाता है, धन आवेश। जब अल्फा कणों के पास धनावेश है तो इनको विचलित कौन करेगा, इनको विचलित वही करेगा जिसके पास में क्या पाया जाएगा, धनावेश पाया जाएगा। मतलब दोनों के बीच में प्रतिकर्षण तब होगा जब दोनों का कैसा हो, धन आवेश हो। ठीक है, अर्थात यहाँ बीच में कुछ ना कुछ चीज है जिसके पास क्या पाया जाता है, धन आवेश पाया जाता है। तो जब तो प्रतिकर्षण होगा और ये कुछ कोण बनाते हुए इधर विचलित होंगे। ठीक है, अब
जो सबसे बीचों बीच से जो आ रहा है अल्फा का, यहाँ पर देखिएगा जो सबसे बीच से जो आ रहा है ये काला वाला, ये 180 डिग्री पे विचलित होता है। तो ये भी तभी होगा जबकि बीच में कौन सा आवेश पाया जाएगा, धन आवेश, तभी तो धन से धन प्रतिकर्षण होगा और 180 अंश के कोण से टकरा के इधर ही वापस हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमको ये समझ में आता है कि बीच वाले भाग में, है ना, ये बीच वाला जो भाग है यहाँ पर कौन सा आवेश पाया जाता है, यहाँ पे परमाणु का धन आवेश पाया जाता है। तो परमाणु का पूरा धन आवेश यहाँ पर होता है। ठीक है, और बाकी बचे भाग में फिर जो बचा वाला आवेश होगा वो होगा। ठीक है, तो यही धन आवेश क्या करता है, अल्फा कणों का प्रकीर्णन करता है। और परमाणु चूंकि बीच में खोखला है, बीच में कैसा है, खोखला है, तो इसका अधिकांश द्रव्यमान, इसका जो अधिकांश द्रव्यमान है वो भी कहाँ पाया जाता है, इसके केंद्र बिंदु पर ही पाया जाता है, यहीं पर इसका अधिकांश द्रव्यमान पाया जाएगा। ठीक है, तो इससे हमको यही निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान उसके केंद्र बिंदु पर होता है। परमाणु का समस्त जो आवेश है, धन आवेश, कौन सा आवेश, धन आवेश, ये भी उसके केंद्र बिंदु पर ही होता है। और इसी केंद्र बिंदु को हम एक नया नाम देते हैं, वो नाम दिया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, वो क्या है, नाभिक। ये जो केंद्र बिंदु ये क्या है, ये नाभिक। तो ये नाभिक जो है यहाँ पर धन आवेश पाया जाता है, इसका नाम है नाभिक। ठीक है, तो ये इसके निष्कर्ष थे। और यहाँ पर जो कोणों का विक्षेपण होता है उसके लिए भी एक कोण दिया गया है। तो विक्षेपित होने वाले अल्फा कणों की संख्या जो है 1/sin की घात 4 और θ/2। ठीक है, θ/2, इस फार्मूले से ये विचलन होने वाली अल्फा कणों को दिया जाता है। ठीक है, तो ये था अल्फा कण प्रयोग। तो यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं। अब यदि आपको कुछ नोट्स बनाने हैं या कुछ पॉइंट नोट करने हैं तो मैंने यहाँ पर इसको नोट कर दिया है। यही प्रेक्षण जो मैंने समझाया आपको उसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिया है मैंने, है ना। प्रेक्षण नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है मैंने। चाहे तो आप इनको नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद में यदि आपको निष्कर्ष भी नोट करना है तो मैंने भी इनको यहाँ पर नोट कर दिया है। जो मैंने समझाया हूँ वही चीज़ को यहाँ पर नोट किया हूँ, या अलग से कुछ नहीं है, उसको मैंने पॉइंट आउट कर दिया हूँ। ठीक है, तो यदि आप विचलन वो निष्कर्ष नोट करना चाहते हैं, तो यदि निष्कर्ष नोट करना चाहते हैं आप तो बिल्कुल नोट कर सकते हैं। ये निष्कर्ष लिखे हुए हैं इसके। ठीक है, तो इनको यदि आपको नोट करना है तो इसको वीडियो को रोक कर पॉज करके नोट कर लीजिए।